वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने हाई कोर्ट जजेस के इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। इजलास से ख़िताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वशाम वाक़े पर पूरी कौम चैन के साथ खड़ी है। वशाम वाक़े के पीछे वो दुश्मन है जो पाक चीन दोस्ती मजबूत होती नहीं देखना चाहते। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज और ख्वाजा आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी के नोटिफिकेशन चैलेंज। N117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया गया। कामयाबी के नोटिफिकेशन हारने वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने चैलेंज किए। नून लीग का सेनेट की टेक्नोक्रेट खातीन और अक़लियती नशस्तें जीतने का दावा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर खलील ताहिर सिंधु कहते हैं, हमारी पीपल्स पार्टी से मामला तय पा गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, अनूशे रहमान और बुशरा अंजुम भट्ट कामयाब होंगे। पंजाब से सेनेट की 5 नशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। टेक्नोक्रेट्स की 2, ख़वातीन की 2 और एक अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। पंजाब असम्बली में नून लीग के अरकान की तादाद 218 है। मुस्लिम लीग काफ की 10 और पीपल्स पार्टी की 14 नशिस्तें हैं। जो शहबाज साहब ने शुरू किया था और एक एहसान है उनका इस सूबे के ऊपर, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट, उसकी तबाही और बर्बादी कर दी गई। उसके कैमरे 3 साल बंद रहे, उनके कैमरों की मुरम्मत नहीं हो सकी। उन कैमरों को बढ़ाना तो बहुत बात की बात है। 18 मजीद इजला के अंदर सेफ सिटी जो है इंशाल्लाह बनने जा रहा है और ये भी जून तक की बात है। ये ज़्यादा लंबी बात नहीं है, जून तक ये भी हो जाएगी। नून लीग की हुकूमत IT सिटी बनाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, मज़ीद 18 अजला में सेफ सिटी बना रहे हैं। किसी को घर से बाहर कूड़ा फेंकने की इजाज़त नहीं होगी। किसान कार्ड हमारी हुकूमत पहले ही दे चुकी है। पंजाब हुकूमत ने नकल करके नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान का जवाबी वार, कहा बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कुछ नहीं रखा। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने का इकदाम हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पब्लिक फंड्स ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। किसान कार्ड पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाना कानून की खिलाफ वर्जी है। कारकुनों का साथ देने आए और ये मुश्किल वक्त के साथ ही कभी भूलेंगे नहीं। ये जुल्म सितम बर्दाश्त किए वो शायद तारीख में बहुत कम हुए और वो चेहरे तमाम याद होते हैं जो उस वक्त मुश्किल वक्त में किसी ने अच्छा बोल भी बोला हो। तो इनके बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है और उनकी बेवा से मेरी मुलाकात हुई है। छोटे बच्चे हैं, उनको दिलासा भी दिया है, हौसला भी दिया है और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हमारी सरपरस्ती रहेगी। तो ऐसे सियासी कारकुनों को जो भी इनकी फैमिली के लिए भी हो सका, मैं हमेशा कारकुनों की आवाज़ बन के खड़ा हुआ हूँ। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है, समरात जल्द नजर आएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुआशी इक़दामात के बाइस महंगाई में कमी होगी। मुआशी मसाइल बानी PTA के 4 साला दौर में आए। दूसरी जानिब अताउल्ला और राना मशहूद खान की लीगी कारकुन अतीक चौधरी के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए इनके घर आमद हुई। अहल खाना से दिली हमदर्दी, इजहार ताज़ियत और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पंजाब असम्बली ने 617 अरब रुपए से जायद का ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया। ज़िमनी बजट के तमाम मुतालबात इस बार मंजूर। अपोजिशन की तहरीक मुस्तरद। बजट मंजूरी के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ज़हीर चन्नड़ ने एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। ईद से कबल महंगाई का चांद नजर आ गया। सरकारी रेट लिस्ट में 12 सब्जियां और फल मजीद महंगे हो गए। लहसुन 750, अदरक 680 और प्याज 270 रुपये किलो। अनार 900, सेब 400 और अमरूद 250 रुपये किलो में फरोख्त हो रहे हैं। बढ़ती महंगाई पर शहरी फट पड़े।
महंगाई की यलगार, चिकन का गरीब के किचन में आने से इनकार। मुर्गी का गोश्त 634 रुपये किलो से नीचे न आया। फार्मी अंडे की कीमत में 2 रुपये इजाफा, नई कीमत 279 रुपये दर्जन। मार्केट में अंडों की पेटी 8,250 रुपये में दस्तयाब है। महंगाई के सताए आवाम ने मॉडल बाजारों का रुख कर लिया। मॉडल बाजार में सरकारी निर्खों से भी कम कीमत पर अशय खुरनोश की फरोख्त का सिलसिला जारी। फेयर प्राइस शॉप पर सब्जियां और फल रियायती कीमत में दस्तयाब हैं। शहरियों ने हुकूमती इकदाम को सराहा। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौरियों को ईद पर जाली बोतलें पीने से बचा लिया। सदर एरिया में ईद के लिए तैयार जाली कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ ली। 8,000 जाली बोतलें, 3 फिलिंग बॉलिंग मशीनें और गैस प्लांट समेत जाली लेबल जब्त कर लिए गए। मसनूई महंगाई माफिया ज़िले इंतजामिया के रेडार पर आ गया। 24 घंटे में 2,291 पॉइंट्स की चेकिंग, 48 दुकानदार गिरफ्तार, 71 मुकदमात दर्ज किए गए। डीसी राफे हैदर का कहना है मुसलसल मॉनिटरिंग से मार्केट में सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है। लाहौर समेत मुल्क भर में लाखों अफराद कल एतकाफ में बैठेंगे। बादशाही मस्जिद में 500 से जायद अफराद एतकाफ में बैठेंगे। दाता दरबार मस्जिद में 2,000 अफराद एतकाफ में बैठेंगे। आखिरी अशरे में मुल्क की तरक्की के लिए खसूसी दुआएं की जाएंगी। ईद करीब आते ही बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। ईद की शॉपिंग के लिए गहमा गहमी अरूज पर। ख़वातीन रंग बिरंगे दुपट्टे, कपड़े, जूते और चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। टैक्स नेट में वुसअत के लिए बड़ा कदम। एफपीआर ने ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार कर ली। 5 कैटेगरीज के ताजिरों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में ताजिरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। लाहौर में इम्तहानी सेंटर में रिश्वत का बाजार गर्म। थाना सांधा में इम्तिहान में नकल कराने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा हेडमास्टर एमटी हाई स्कूल एहसान बारी की मुद्दत में दर्ज हुआ। निगरान पैसे लेकर 9वीं क्लास का पर्चा नकल करा रहे थे। शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल थम न सका। निश्तर कॉलोनी में वापदा मुलाजिम पतंग की डोर फिरने से जख्मी। रिजवान की गर्दन पर जख्म आया। हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। रिजवान की गर्दन पर रूही नाले के करीब डोर फिरी थी। मनशियात फरोशों के सरकारी सहूलतकार कौन? पंजाब पुलिस के अफसरान एहलकारों के नाम सामने आ गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के 30 पुलिस मुलाजमीन मनशियात फरोशों के सहूलतकार या बराह रास्त मनशियात फरोशी में मुलविस पाए गए। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। नामजद मुलजिम तीफी बट और गोगी बट इश्तिहारी करार। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड ने तस्दीक कर दी है। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम के मुताबिक तीफी बट की गिरफ्तारी के लिए आइंदा चंद रोज में टीम बैरून मुल्क जाएगी। शहर में अमनो अमान को बरकरार रखने का मिशन। लाहौर पुलिस के शहर भर में 936 सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस, 25,000 घरों और 12,000 किराएदारों को चेक किया गया। 39 इश्तिहारी गिरफ्तार। मनशियात के 20 मुकदमात दर्ज किए गए। सेफ सिटी कैमरों की मदद से लड़की को हिरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक लड़की को ऑफिस के बाहर मोटरसाइकिल सवार ने हिरासा करने की कोशिश की। सेफ सिटी टीम ने लड़की की शिकायत पर फौरन पुलिस को रेस्क्यू के लिए भिजवाया। खबरदार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। सिटियों का बगैर लाइसेंस, बगैर हेलमेट और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कम उम्र ड्राइविंग पर मुकदमात की बजाय गाड़ी, मोटरसाइकिल थाने में बंद करने की हिदायत करती। आईजी पंजाब मुलाजमीन के बच्चों की हेल्थ वेलफेयर के लिए मुतहरिक। एसाबी फॉलिज का शिकार 559 बच्चों के इलाज के लिए 1,67,00,000 से ज़ायद रकम जारी कर दी। कहा, पुलिस मुलाजमीन को बच्चों के इलाज में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा।
सुई नॉर्दर्न का गैस चोरी में मुलव्विस माफिया के खिलाफ एक्शन। गैस के गैरकानूनी इस्तेमाल पर 1911 गैस कनेक्शन काट दिए। गैस चोरी और मिसाक की खिलाफ वर्जी पर 9 करोड़ 70 लाख के जुर्माने आयद किए गए। कमिश्नर की ज़ेरे सदारत डिविजनल एग्रीकल्चर टास्क फोर्स कमेटी का इजलास हुआ। चौधरी मोहम्मद अली रंधावा ने कहा किसानों की मेहनत और सरमाया को जाली ज़रूरी अद्वियात माफिया से महफूज बनाएंगे। इस साल गंदम की पैदावार का मुकर्रर करदा हदफ हासिल करेंगे। पीसीबी को रेड एंड वाइट बॉल कोचेस की तलाश। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार जारी कर दिया। 15 अप्रैल दरखास्तें जमा कराने की आखिरी तारीख। पीसीबी के हेड कोच के लिए गैरी क्रिस्टन और बॉलिंग कोच के लिए जेसन ग्लेस्पी के साथ मामला तकरीबन तय पा चुके। माह सयाम में कुदरत मेहरबान, बागों के शहर में सुरमई बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिजनेस के ज़ेर-ए-तमाम तलबा के एजाज़ में इफ्तार डिनर। चेयरपर्सन ISLB एंड एसोसिएट डीन सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर डॉक्टर आबिदा अब्दुल खालिक की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कहा तलबा के लिए पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ एक्टिविटीज़ लाजमी होनी चाहिए। इफ्तारी का एहतमाम किया गया है इंटरनेशनल स्कूल ऑफ लॉ एंड बिज़नेस की तरफ से। स्टूडेंट्स के साथ जब तक इस तरह से घुल मिल के और मोहब्बत के साथ उनको ट्रीट नहीं किया जाएगा, हम उनसे वो जो मतलब की बात हम उन्हें मनवाना चाहते हैं वो नहीं मनवा सकते। तो ये वो मौके होते हैं जिसमें हम उनको उस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे हम अपने घर में और बच्चों के साथ बात करते हैं। तो वो चीज़ जो उनके स्टडीज़ रिलेटेड है और जो उनकी फ्यूचर रिलेटेड है वो हम उस तरीके से मना सकेंगे क्योंकि हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे। أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب और नियो न्यूज़ के ज़ेरे एहतमाम ईमान अफरोज मुकाबलों का बड़ा राउंड। किरत का सुल्तान के खिताब के लिए क्वार्टर फाइनल का मरहला। तलागंग से ताल्लुक़ रखने वाले दानिश इम्तियाज़ और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कारी ज़िशान हनीफ कादरी मद्दे मुकाबिल होंगे। दिल को छू जाने वाली किरत के साथ कौन जाएगा सेमीफाइनल में, कौन करेगा एक और संगे मील अबूर। ईमान अफरोज मुकाबला आज दोपहर 4:01 पर नियो न्यूज़ पर।